संग्रिया शहर से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डिपो होल्डर पर ग्रामीणों का राशन खाने का लगा है आरोप। ग्रामीण बैठे हैं धरने पर। संग्रिया शहर के गांव नाथवाना के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के आगे धरना लगाया। इस धरने में पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या देखी गई है और सभी ने डिपो होल्डर जगदीश गोदारा पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें काफी समय से डिपो होल्डर जगदीश गोदारा द्वारा तंग व परेशान किया जा रहा है। उनके हक का मिलने वाला गेहूं भी डिपो होल्डर उन्हें आधा अधूरा दे रहा है। जब कोई विरोध करता है तो उसे गाली गलौज कर अपने डिपो से भगा दिया जाता है। इस प्रकार गांव की महिलाओं ने भी कहा कि जब वह राशन लेने जाती है तो महिलाओं के पहनावे पर, उनकी वेशभूषा पर या हिंदू रीति रिवाज के ऊपर उन पर अभद्र कमेंट किए जाते हैं। यहाँ तक कि उन पर अश्लील भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रामवासियों ने अधिकारियों को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वह लगातार 4 महीनों से संग्रिया उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी व जिला कलेक्टर तक भी शिकायत कर चुके हैं। उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं की गई है। महिलाओं ने कहा कि पूर्व में वह एक बार सीएम राजस्थान को शिकायत की थी। उस समय जांच करने के लिए हनुमानगढ़ रसद कार्यालय से कुछ कर्मचारी आए थे, परंतु साइन कराकर चले गए। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह डिपो होल्डर इतना प्रभावशाली है कि गरीबों की आवाज भी अधिकारी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यह अधिकारी सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं एक महिला रिपोर्टर हूं, इसी के नाते मैं इन महिलाओं की आवाज और प्रमुखता के साथ इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर इन अधिकारियों ने जल्द इन महिलाओं को इंसाफ नहीं दिलवाया तो सीएम राजस्थान को भी इस पूरे मामले का एक पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि एक महिला ही महिला की परेशानी अच्छे से समझ सकती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और महिलाओं को अपशब्द बोलने वाले डिपो होल्डर पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आइए जरा एक बार इन महिलाओं की भी सुने। हाँ जी, आपने धरना दिया एसडीएम ऑफिस के सामने डिपो होल्डर के खिलाफ कोई, ये क्या है मैटर, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। इसकी मैटर ये है, मैंने गाली गलौज करे कणक ले आंदा बन रहा है, सब बोले वो मुंह से आवे जी बोले। क्या है डिपो होल्डर का नाम? जगदीश गोदारा। आप कहाँ से हो? आप नाथवाने से। क्या अभी आपकी और क्या समस्या है इसमें? हमारी समस्या बहुत मोटी है, बहुत माना 5 महीना गया फिर हमारी कहीं सुनाई नहीं करी है सर। अच्छा, ठीक है, एक में कलेक्टर साहब तक जाइए, रसीद वगैरह तक जाइए। पहले क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से या कलेक्टर साहब जैसे बता रहे हैं एसपी मैडम और कलेक्टर साहब से, क्या आपको आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं मिली, ना कार्रवाई हुई, ना मिली हमारे। आप मिले थे? सूचना आई पर्सनल मिले थे आपके उनको जाके? हाँ मिला जाके थानेदार से। अच्छा, और अभी जो ये आपका धरना चल रहा है तो इसमें संग्रिया एसडीएम ने आपको क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी और देगी, उड़ गया देगा नहीं दिया। अब आपको मिले हैं क्या आज एसडीएम साहब? नहीं मिले। आपके धरना स्थल पे आए थे अभी तक क्या? हाँ धरना स्थल पे आया, मैं 3 दिन दिया 3 दिन सूचना आती बैठा। हाँ अभी क्या आपकी क्या और मांग क्या है अभी आपकी? हमारी मांग ये है, और जिस डिपो डीलर है उसे खारिज किया जाए, ये मांग हमारी। आपने सुना कि यह महिला क्या कह रही है। जो इनका पहरावा है उस पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें राशन देने से मना कर दिया। इसी प्रकार अब हम आपको एक और महिला से मिलवाते हैं जो कि क्या कह रही है कि दीपावली के समय उनके हाथों पर मेहंदी लगे होने पर उन्हें कहा जाता है कि हाथों पर इस प्रकार की मेहंदी लगाकर तुम यहाँ क्यों आई हो, और अन्य कई प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किया जाता है। सुनिए इस महिला से क्या है इनकी पीड़ा। क्या नाम है जी आपका? नाम बताना। सुशीला वर्मा जी। अच्छा, तो अभी आपका जो धरना है यहाँ पे, इस पे क्या कुछ है आपका? जी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे गांव के डिपो से, जो कि जगदीश गोदारा जी हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम है उनसे। वो जब भी उनके पास हम गेहूँ लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी को कोई बिल्कुल भी सही नहीं बोलते। अगर कुछ मेहंदी वगैरह लगी होती है तो ऐसे बोलते हैं, तेरे को किसने बोला, मुँह उठा के आ गई। तो जी थोड़ा जो अपने गांव की बेटियों को कुछ इज्जत नहीं दे सकते, वो बहुओं को क्या दे देंगे? मेहंदी पे क्या बोल रहे हो? क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति अपनी महिलाओं की, इसको शान समझा जाता है, तो इस पे क्या कमेंट करते हो? आपको क्या क्या बता रहे हो, दोबारा बताना एक बार। हाँ जी, वो ऐसे बोले कि आपको किसने बोला मेहंदी लगा के आओ, आप तो ऐसे मुँह उठा के आ गई। कणक देते वक्त आपको ये बोलते हैं? हाँ जी, ये बोला। फिर हमको कणक भी नहीं दी और हद से ज्यादा बोलते हैं, ऐसे वो ऐसे आ गई, तू वैसे आ गई, तेरे को घर पर काम नहीं है, भी काफी कुछ बोलते हैं जी। वो किसी की इज्जत नहीं करते।
हमको उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम यही चाहते हैं कि हमको सिर्फ उनसे कोटा छीन लिया जाए, उनका खारिज कर दिया जाए। हम हमारे गांव में से किसी और को किसी को भी दे दें, हम उनसे छीनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उनसे खारिज करवाना चाहते हैं जी। तो आप उस गांव की बेटी हैं या बहू हैं अभी? बहू है जी हम यहाँ। तो आपने अकेले इस पूरे मामले की शिकायत अपने घर वालों को भी की होगी, इस तरह से डिपो होल्डर हमसे बदतमीजी कर रहा है? हाँ जी, हमने बोला उनको, वो बोले आप मत जाया करो, भी क्या होगा फिर देखी जाएगी। हमने बोला भी हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक है वो तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। वो तो हम लेंगे, आज नहीं तो कल से ही हम हमारे हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे जी। प्रशासन से मिले क्या इसके बारे में आप कभी? एसडीएम साहब हुआ तो संग्रह थाना प्रभारी है, जैसे कुछ अन्य कोई प्रशासन अधिकारी आप मिले इनसे कभी? हाँ जी, हमारे बुआ जी हम सभी गए थे जी। अच्छा। वहाँ पर, लेकिन हमको कोई सुविधा, कोई हमको किसी ने साथ नहीं दिया। एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, आपको कहाँ किससे मिले आप थोड़ा बताएं जी। जी हम एसडीएम जी से मिले और राशि डोगरा जी से भी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि देखेंगे। उसके बाद जी कोई कार्रवाई उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, ना ही हमारा जी किसी ने साथ दिया। अभी आपकी क्या मांग है? और हमारी मांग यही है जी कि उनसे बस उनका डिपो खारिज कर दिया जाए जी। हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है आपसे। कणक अभी आपको मिल रही है रूटीन में, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से काफी आम और गरीब जनता काफी परेशान है, तो इसके अंदर क्या आपको कणक मिल पा रही है अभी तक पूरी? जी कुछ मिल तो पा रही है, लेकिन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। पिछली बार 3 महीने की कणक खा गए थे हमारी लोग, जब शुरू में कार्ड शुरुआत में शुरू हुआ था। तो क्या आपके धरना स्थल पे आपसे कोई अधिकारी मिलने के लिए आया आज सुबह से? जी नहीं, कोई नहीं आए। संग्रिया जैसे थाना प्रभारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ऐसे कोई भी अधिकारी आपसे अभी तक मिलने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कब से धरना लगाए हुए आप यहाँ? हम आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से। और आपका धरना कब तक जारी रहेगा कोई ये? जी पहली बात तो हमारा 3 दिन तक का जारी है, अगर फिर भी नहीं कुछ हुआ तो फिर जी हम ज्यादा धरना रखेंगे। आज आपका पहला दिन ही है ना धरना? हाँ जी। क्या यह सब देखकर आपका खून नहीं खोल रहा? क्या यही हमारे भारत देश की संस्कृति हो चुकी है कि हम एक जन्म देने वाली माँ, अपनी बहन बेटियां, अपने घर की बहू पर इस प्रकार के लांछन लगाएं और सरकार की तरफ से गरीब जनता भूखी ना सोए, इसलिए उन्हें राशन दिया जाता है और राशन डीलर अपने धन और बल के बूते पर खा जाए और अधिकारी भी सभी काफ़ी बेचारा मैं साथ गए हूँ, कई बार गए हूँ आगे सके तो 4-5 बार मैं बड़ा मानगढ़ भी जा चुके हैं, एसपी साहब के भी जा चुके हैं, कलेक्टर साहब के भी जा चुके हैं और एसडीएम साहब के भी कई बार आ चुके हैं, तहसीलदार जी के भी जा चुके हैं। अच्छा तो जी। ये बेचारा ग्रामीण रोमता फिर जी बहुत परेशान है। अने जाति सूचक गाड़ियाँ निकाले, कनक तो ना दो जी कि ना दो बोले जी, जाति सूचक गाड़ियाँ निकाले जी। जाति सूचक डिपो होल्डर ने गालियाँ निकालता है और कहता है मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। जैसे महिलाओं ने आरोप लगाया डिपो होल्डर पर कि उनके पहरावे पे या उनके रहन सहन पे उनको गलत बोलता है, उन महिलाओं पे गलत कमेंट करता है, क्या ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते आप क्या क्या बोलता है वो, किसको क्या क्या बोलता है उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो क्या कभी गांव के सरपंच ने इसके बारे में कोई एक्शन लिया हो या कुछ भी नहीं किया उन्होंने भी? बहुत समझाइश कर ली जिससे, बहुत समझाइश कर ली, बहुत लोगों ने समझाइश कर ली। एक बार तो मैंने आपने भी कहा था इसे, तो इसने कहा कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जहाँ जाना हो जाए। मैंने इसे हाथ जोड़ के कहा भी क्यों गांव की बहन बेटियों को परेशान करता है, गरीब मजदूर बेचारे तबके आते हैं काम करके, तो उनको दे दिया कर यार, तू क्यों बुरा करता है? अभी जब सरकार दे रही है तो किसको क्या दिक्कत है? तेरे घर वाली टीचर है, तेरा बेटा सर्विस में है, तो क्यों ऐसे बेईमानी कर अच्छा, रहा है? उस डिपो होल्डर की वाइफ सरकारी सरकारी महकमे में है, टीचर है। टीचर है, उसका बेटा भी सर्विस में है। उसका बेटा क्या सर्विस में है? क्या सर्विस में है? अच्छा, और फिर भी उन्हें ये डिपो बेईमानी किया हुआ कर रहा है। मैंने उसे कहा क्यों भगवान को जान देनी है, क्यों बेईमानी कर रहा है तू, क्यों गरीबों का हक खा रहा है? तो कहा कुछ नहीं। क्या बता रहे हो आप? बताना क्या। वो भी सर्विस में, 3 कर्मचारी सर्विस में। डिपो होल्डर की बेटे की बहू भी सर्विस में है और उसकी खुद की वाइफ भी सर्विस में है, बेटा भी सर्विस में है। ऐसे ही बस उन गरीबों को हक मारना है उसने। ये देखिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि एक डिपो होल्डर जिसके घर के अंदर 3 लोग सरकारी सर्विस के अंदर लगे हुए हैं, फिर भी उसे डिपो अलॉट किया गया है। शायद मेरे हिसाब से यही होता है कि जिसकी ज्यादा चलती हो 1.5 उसी करोड़ को की सब वो कुछ जमीन मिलता हो। खरीद रहा है, गरीबों का हक खा के। जमीन भी है उसके पास अच्छी जमीन भी है, 1.5 करोड़ की है। ग्रामीण कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ की, क्या बता रहे जी? 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी है उन्होंने, अभी सौदा हुआ है उनका। अच्छा, क्या आप इनमें एज दिख रहे हो, काफी एज आपकी, तो क्या ऐसी परेशानी आपको आपने सुनी होगी क्योंकि आप यहाँ बैठे हो धरना स्थल पे, तो आपको क्या बताएं थोड़ा सा आप? इतना परेशान मैं गरीब को कभी नहीं देखा जो इसके पेमेंट देखा है। जो आज ये हालात गरीब की हो रही है, ये हालात मैंने कभी नहीं देखे। सबसे ज्यादा लॉकडाउन में इसके बाद बहुत सी शिकायतें, पहले बहुत शिकायतें गरीबों को हुई है गलत इसके बोलता है, खिलाफ। बहन बेटियों को इतना बोलता है
जो कानों में कीड़े हैं वो निकल कर बाहर आ ये जाता है, गरीब तैयार हो लोग होते जाते हैं हैं। उनको रात को कणक दे देता है, रात को पैसे रात दे को देता कणक है, बांटता वो है, राजीनामा कर लेता है। और औरतों पर इतना टैक्स करता है। ये रात को चोरियों में कणक बांटने का क्या मतलब हुआ कि अपने चहितों को कणक बांटता है या हाँ, क्या चहितों को कुछ बांटता ऐसे? है। और 2 नंबर में अपने अपने निजी आदमियों को अच्छा। दे देता है, रात को दे देता है पूरा 11 गट्टा बजे। चकाता है रात को। कोई गरीब आदमी दिन में भी जाता है तो कह सुबह ही आ गई मत्था लाग की, दिन में आ गई मत्था लाग की, अजय तो मुंह ही कौन धोयो, मैं पहला ही आ गई। मुंह से बहुत बात गंदो जो बोला, हर बात वक्त आई हो, में गंदो बोला है। वो कोई आने को ये टाइम है। देखिए ये अंकल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम बताया जी आपने? वेदनाथ होना। ये वेद प्रकाश जी है, नाथवाना से आए। काफी ऐसे दिख रही है, क्योंकि बच्चों की बात तो मान ली जाए कि झूठ बोल रहे होंगे, परंतु ये ग्रामीण जो यहाँ बैठे हैं सभी मैच्योर हैं, काफी उम्र वाले हैं। धरना स्थल पर बैठे हुए पुरुषों ने यह भी आरोप लगाया है कि डिपो होल्डर जगदीश गोदारा के परिवार के 3 मेंबर सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद भी इन्हें डिपो दिया गया है। ऐसा क्या लालच है जगदीश गोदारा के घर में 3 सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी इनकी भूख इतनी है कि यह डिपो छोड़ना ही नहीं चाहते। और वैसे भी सरकारी नियमों के हिसाब से डिपो एक बेरोजगार व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु इन हुक्मरानों ने डिपो पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। इसलिए यह लोग ग्रामीण की परवाह न करते हुए अपने मनमाने तरीके से डिपो को चला रहे हैं।